अरे छोड़ो इन बातों को। रूम की फौज बहुत बड़ी है, हम मारे जाएंगे। हमारे घर खुले पड़े हैं, हमें इजाजत दे दीजिए। सफर कौन सा सफर? इस शदीद गर्मी में मत निकलो। खजूरें पक चुकी हैं, साए घने हैं। अब कौन तबूक के तवील सफर पर जाएगा? देखो, अकल से काम लो। रूम की फौज समंदर की तरह है, हम वहाँ चींटियों की तरह मसल दिए जाएंगे। मुबारक हो, अल्लाह ने आसमानों से कुरान की आयात नाजिल कर दी, वो तौबा कबूल हो गई। मुबारक हो। ये बात है रजब 9 हिजरी की, जब ईमान का दावा करना काफी नहीं था, उसे साबित करना जरूरी था। मदीना में शदीद गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरस रहा था और बागात में खजूरें पककर तैयार थीं, जिनकी ठंडी छांव इंसान को अपनी तरफ बुला रही थी। ऐन उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने कैसर रूम की बहुत बड़ी फौज के मुकाबले के लिए तबूक की तरफ निकलने का हुक्म दिया। यह सफर आसान नहीं था, मंजिल दूर थी, रास्ता दुश्वार था और दुश्मन बहुत ताकतवर थे। यह हुक्म सुनते ही मदीना के लोगों में एक हलचल मच गई। यहाँ ईमान वालों और मुनाफिकों के दरमियान लकीर खींच दी गई। मुनाफिकीन, जिनके दिलों में दुनिया बसी थी, वो घबरा गए। वो एक दूसरे को डराने लगे। अरे छोड़ो इन बातों को। रूम की फौज बहुत बड़ी है, हम मारे जाएंगे। हमारे घर खुले पड़े हैं, हमें इजाजत दे दीजिए। सफर कौन सा सफर? इस शदीद गर्मी में मत निकलो। खजूरें पक चुकी हैं, साए घने हैं। अब कौन तबूक के तवील सफर पर जाएगा? देखो, अकल से काम लो। रूम की फौज समंदर की तरह है, हम वहाँ चींटियों की तरह मसल दिए जाएंगे। लेकिन आसमान वाला सब सुन रहा था। अल्लाह ने सूरह तौबा में उनका जवाब ऐसे अल्फाज में दिया जो आज भी दिल दहला देता है। अल्लाह ने फरमाया, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कह दीजिए कि जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। ये सूरत अल्लाह के गजब का इजहार थी। यही वजह है कि पूरे कुरान में सिर्फ ये वो सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती, क्योंकि बिस्मिल्लाह में रहमत है और यहाँ बात आमान उठाने और मुनाफिकत का पर्दा चाक करने की हो रही थी। लश्कर रवाना हो गया, 30,000 का मजमा, लेकिन वसाइल इतने कम कि कई लोग एक ऊंट पर बारी बारी सवारी करते। प्यास से गले खुश्क थे, लेकिन ईमान के जज्बों ने पांव जमाए रखे। वो चल पड़े तबूक की जानिब, गर्मी और दुश्मन दोनों को शिकस्त देने। लश्कर चला गया, लेकिन मदीना में कुछ मुखलिस सहाबा पीछे रह गए। उनमें हजरत काब बिन मालिक एक भी थे। वो मुनाफिक नहीं थे, उनके दिल में ईमान था, लेकिन वो सुस्ती और आजकल के धोखे का शिकार हो गए। मेरे पास तेज रफ्तार घोड़ा है, सामान भी तैयार है। लश्कर अभी दूर नहीं गया होगा। मैं कल सुबह सवेरे निकलूंगा और शाम तक इन्हें जा लूंगा। अगली सुबह हुई तो उन्होंने कहा कल निकल जाऊंगा, फिर परसों, यहाँ तक कि लश्कर की गिर्द बैठ गई और फासले इतने बढ़ गए कि अब पहुंचना नामुमकिन हो गया। ये वही धोखा है जो शैतान हमसे खिलवाता है। अभी तो उम्र पड़ी है, कल तौबा कर लेंगे, कल नमाज शुरू कर देंगे, और वो कल कभी नहीं आती। कई दिनों बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो मस्जिद नबवी में अदालत लगी। मुनाफिकीन आए, 80 से ज्यादा लोग। उन्होंने झूठी कस्में खाई, बीमारी के बहाने बनाए और माफी पाली। जाहिर में वो बच गए। फिर बारी आई काब बिन मालिकस की। ये इम्तिहान की घड़ी थी। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई उज़र नहीं था। मैं तंदुरुस्त था, मैं फारिग था। ये मेरी गलती है। सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। हुक्म जारी हुआ, कोई काब से बात ना करे। खबरदार, इससे बात मत करना। अल्लाह के रसूल जान ने सख्ती से मना फरमाया है। सोचिए, जिस शहर में आप पैदा हुए वहां कोई आपको पहचानने से इनकार कर दे। देखो कैसे तना फिर रहा है। कल तक ये महफिल की जान थे, आज कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। काब रज़ी अल्लाहु अन्हु तनहा रह गए। वो अपने सबसे प्यारे कजन अबू कुतादा के पास गए, दीवार फुलांग कर सलाम किया, मगर उन्होंने भी जवाब ना दिया। हजरत काब रज़ी अल्लाहु अन्हु रोते थे, तड़पते थे। मुनाफिक हंस रहे थे कि देखो सच बोलने का अंजाम। लेकिन फिर आसमान से फैसला आया। सूरह तौबा आयत नंबर 118 में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने माफ किया उन तीनों को भी जिनका मामला मुलतावी छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि जब जमीन अपनी सारी वसअतों के बावजूद उन पर तंग हो गई। फिर अल्लाह उन पर मेहरबान हुआ ताकि वो तौबा करें। फैसला सुनते ही काब सजदे में गिर गए। मदीना की गलियों में मुबारक हो की आवाजें आने लगी। लोग घोड़े दौड़ाते हुए उनकी तरफ आए। मुबारक हो, अल्लाह ने आसमानों से कुरान की आयात नाजिल कर दी, वो तौबा कबूल हो गई। मुबारक हो। वो सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हजरत काबे मस्जिद में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी और मुसर्रत से दमक रहा था। हजरत काब ने खुशी के आंसुओं के साथ पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये माफी आपकी तरफ से है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से है।